थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ। Sir, can you please go back to first question, please? आपके पास हैंडआउट नहीं है आकाश? प्लीज चेक योर टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट इज उसमें हैंडआउट रखा होगा। सर ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला है क्या? हाँ जी, पहले 5 सवाल करने को बोला, फिर हम 5 एक साथ डिस्कस करेंगे। आपको एक टाइम दिया हुआ है, 7-8 मिनट का टाइम दिया हुआ है, सब लोग रीजॉइन सेटल भी हो जाएंगे। हैंडआउट अरेंज कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है, वरना स्क्रीन पे आते रहेंगे। You have to solve 1 to 5, question 1 to 5. Somebody had sent the link also. आप उससे हैंडआउट ले सकते हैं। We have to solve first 5 questions. There are 30 questions in the set. I will 2.5 hours workshop. We'll try to cover all 30 in the class. गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी शशि रंजन जी, सवाल करिए, आप लेट हैं। लेट है? कितना आप क्वेश्चन लेट करवा हैं, दिए? सर 500 क्वेश्चन ठोक दे हम, आप बताएं। अपना हैंडआउट देखिए शशि जी, पहले 5 सवाल लिखा है, ट्राई करिए, फिर मैं समझाऊंगा। Why you are disturbing others? ओके सॉरी सर, हमने क्लास के पहले ज्वाइन करना होता है, क्लास टाइम से पहले शुरू होती है। सॉरी। कोई बात नहीं, आगे से आप क्लास पहले से आएंगे शशि जी, और मुझे हेलो करेंगे, मैं गुड मॉर्निंग करूंगा, ठीक है? बुरा नहीं मानिए, पर क्लास के पहले आना चाहिए। चलिए रुकिए थोड़ी देर, स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। अच्छा, आपको जो भी आंसर मार्क करना है, जो भी बात करनी है, कृपया ऑर्गेनाइजर को मार्क करिए, एवरीवन को मार्क करिए। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में एन लिख दीजिए, मैं वहीं आपसे पूछ लूंगा। डाउट नहीं है, समझ में आ गया तो वाई लिख दीजिए। बस ये 2 टर्मिनोलॉजी करनी है। डाउट है तो एन लिखिए, डाउट नहीं है, समझ में आया तो वाई लिखिए, और आप चाहते हैं कि मैं स्क्रीन पे रुकूं तो डब्ल्यू लिख दीजिए। माइक तब खुलेगा जब आपका नाम आए या आपने एन लिखा हो पहले, ठीक है? ABC are 3 positive integers. Now you want to go questions में very slow. ABC 3 positive integers है, very good, मेरे पास आंसर्स भी है। Such that sum of the A and the mean of B and C, A plus B plus C by 2, इसके सम की बात कर रहा है। This is 5. मीन का मतलब अरिथमेटिक मीन, 2 का एवरेज होता है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना चाहता हूं। एक कंडीशन है पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरी कंडीशन है सम ऑफ ए एंड द मीन ऑफ बी एंड सी इज 5। दो चीज का सम, ए और बी प्लस सी के मीन का सम 5 है, और बी प्लस ए एंड सी के मीन का सम 7 है। तो एक बात ध्यान से समझे सब लोग, यहाँ पे वेरिएबल्स 3 है, इक्वेशन 2 है, तो मैं सॉल्व तो नहीं कर सकता, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकता। जितने वेरिएबल्स है उतनी इक्वेशंस चाहिए।
पर इसने यहाँ पे एक एडिशनल कंस्ट्रेंट दे रखा है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4, जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। और पूछ क्या रहा है, सम ऑफ a प्लस बी, मतलब ऑप्शन में a प्लस बी है। यहां तक इक्वेशन में तो किसी का डाउट नहीं। इक्वेशन में किसी का डाउट हो तो n लिख दीजिए, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। मैंने खाली इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन लिखा। अब सिर्फ अगर समझ में आ गया तो y लिख सकते हैं ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। इसको हम सीधा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सर ये b है और ये b/2 है, तो एक b/2 बचेगा जब माइनस करोगे, सेकंड में से 1 को माइनस करोगे। माइनस a/2 है, ये 2 हो गया, मतलब b माइनस a 4 है। इसका मतलब a छोटा है, b बड़ा है। सर b माइनस a 4 है, एक ही इक्वेशन है, और हमें निकालना क्या है, व्हाट इज a प्लस बी। सर a को 1 मान लेते हैं तो b 5 हो गया, a प्लस बी 6 हो गया, ऑप्शन में है। सर a को 2 मान लेते हैं तो b 6 हो गया, सम 8 हो गया, ऑप्शन में ही नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी वैल्यू आ सकती है, अपना तो एक से ही काम चल गया। शिवेंद्र, आपको जो भी आंसर मार्क करना है टू द ऑर्गेनाइजर मार्क करना है, सबको नहीं मार्क करना। बार बार समझा रहा हूँ, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। नहीं बताएं आपका आंसर क्या है। मेरा आंसर कितना आया अभी, 6। माय आंसर कम्स आउट टू बी 6। ऑप्शन में द सम ऑफ ए एंड बी। अब आंसर तो और भी हो सकते थे, बट लॉजिक ये है कि ऑप्शन में तो एक ही है, तो हमें स्ट्रेट अवे मार्क करना पड़ेगा 6। 8 तो हमारे पास चॉइस में ही नहीं है, 10 हमारे पास है ही नहीं। आप आगे जितना मर्जी बढ़ते रहो, ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 10। सर बहुत सारे केस हो सकते हैं, ऑप्शन में तो एक ही है, खत्म हो गया सर। इक्वेशन के बाद से रिपीट कर दो। विशाल पांडे जी, आपको जो डाउट है बताएं, मैंने जस्ट इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये इक्वेशन मिली b माइनस ए इज इक्वल टू 4। अब क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और a छोटा है b बड़ा है, तो सबसे पहले मैंने a को 1 रख दिया तो b 5 हो गया। इनका सम पूछा गया है, सम कितना है, 6, ऑप्शन में है। बाकी केस में से सारे ऑप्शन से बाहर जा रहे हैं, एक ही ऑप्शन हमने मार्क करना है, दैट्स क्लियर। तन में बोले क्या डाउट है। सर ये b/2 माइनस a/2 कैसे आया, एक बार बताएंगे। यहाँ पे b और a/2 लिखा है, यहाँ पे a और b/2 लिखा है। माइनस करेंगे b में से आधा जाएगा तो आधा नहीं बचेगा। सेकंड इक्वेशन में से 1 को माइनस करो, a/2 को a से a माइनस करोगे तो नेगेटिव का नहीं बचेगा, सब्ट्रैक्ट ही तो किया। आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप थोड़ा सा और उसको स्प्रेड करके लिख दीजिए। ऐसा तो लिख सकते हैं ना, 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 10 और 2b प्लस a प्लस c इज इक्वल टू 40, ऐसा तो लिख सकते हैं। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आएगा, b माइनस ए इज इक्वल टू 2। ओके सर, हाफ थैंक में यू नहीं सर। करना। फर्स्ट सबको क्लियर है तो y लिख दीजिए ताकि हम आगे बढ़ जाए। 30 के 30 सवाल करेंगे, कोशिश करते हैं। y लिखने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लिखता है और आपको एवरीवन को नहीं लिखना, ऑर्गेनाइजर को लिखना है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पे आते हैं। सेकंड में समझाता हूं आपको, आप धीरे धीरे नोट करिए। शशि कहीं डाउट हो तो बता दीजिएगा, अब क्लास में हम खूब बात कर सकते हैं अगर डाउट है तो। आपको बीच में किसी भी पॉइंट पे डाउट लगे तो वहीं रोक दीजिए, डोंट वेट मी टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। आयरन रॉड स्लाइड बैक कर दीजिए, हाँ जी बोलिए सर, स्लाइड बैक। क्या, हाँ जी बोलिए सर। शशि क्या डाउट है इसमें। आपका हो गया हो तो आगे चले। यस सर। आपको माइक ऑन नहीं करना, चैट में वाई या एन लिखना, याद रखिएगा। माइक ऑन नहीं करना, वाई या एन लिखना है। वाई का मतलब यस सर, एन का मतलब नो। वेट करना हो तो डब्ल्यू लिख दीजिएगा। आरन बॉट सम पेंसिल्स एंड शार्पनर, कुछ पेंसिल्स लेकर आया और कुछ शार्पनर्स लेकर आया। मान लेते वो ए पेंसिल्स लेकर आया और बी शार्पनर्स लेकर आया। आरन कोई नाम, spending some amount of money, spending the same amount of money. आदित्य bought twice as many pencils, आदित्य twice pencil लेकर आया
और 10 शार्पनर्स कम लेकर। दोनों ने बराबर पैसा खर्च करा। आर्यन ने ए पेंसिल ली, बी शार्पनर लिया। आदित्य ने 2A पेंसिल ली, डबल पेंसिल ली और 10 शार्पनर कम लिए, सेम पैसा। If the cost of one sharpener is 2 more than the cost of a pencil, अगर पेंसिल की कॉस्ट y है तो शार्पनर की कॉस्ट y plus 2 है। दिया हुआ है, if the cost of one sharpener is 2 more than the cost of a pencil, then the minimum total number of pencils मिलाकर आर्यन और आदित्य लेकर आए। That means आपको इस 3A की मिनिमम वैल्यू बतानी है। This is the objective. We have to find the minimum value of 3. क्वेश्चन तो ये बोलता है। अच्छा, पेंसिल का जो प्राइस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, पेंसिल की जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती। पेंसिल तोड़ के तो कोई देगा नहीं हमको। तो ये पहले से कंस्ट्रेंट लग जाते हैं कि नंबर ऑफ पेंसिल्स और नंबर ऑफ शार्पनर्स नेचुरल नंबर्स, क्योंकि हम शार्पनर पेंसिल लाए तो कम से कम लाएंगे तो सही। नाउ आर्यन का बिल कितना आया, A into Y प्लस B into Y प्लस 2, और यहाँ पे दिया है स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी, उतना ही पैसा आदित्य ने खर्च करा। आदित्य का बिल क्या है, बराबर है सर इसके, पर उसको 2A पेंसिल लेकर आया इंटू Y प्लस B माइनस 10 इंटू Y प्लस 2। यहां तक तो किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वांटिटी इंटू प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, शार्पनर और पेंसिल का कॉस्ट जोड़ दिया, टोटल बिल हो गया, दोनों का सेम। यहां तक कोई क्वेरी किसी का? अब ये 2AY राइट साइड में, लेफ्ट साइड में AY है, तो राइट साइड में AY बचेगा, और Y प्लस 2 अगर हम कॉमन ले ले, लेफ्ट साइड में ले जाए, तो ये B माइनस B प्लस 10 बचेगा। B से B भी कट गया, यानी कि Y प्लस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू AY, यानी से 10Y प्लस 2Y, sorry 20, this is 20, 10Y plus 20 is equal to A. That means 20 is equal to Y into A minus 10. Variables दो हैं, ये तो नजर आ रहा है सर, variables दो हैं, variables are 2 है, equation is 1, so I can get solutions. और आपने तो ये भी नहीं कहा कि इंटीग्रल सॉल्यूशन बोले, पेंसिल का प्राइस तो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ पेंसिल्स या नंबर ऑफ शार्पनर्स फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। हमें मिनिमम चाहिए सर, इसको मिनिमम करना है तो ये लेफ्ट साइड 20 कांस्टेंट है, इसको 20 into 1 मान सकते हैं। बहुत सारे केस बना सकते हैं, बट मिनिमम के लिए तो 1 मान सकते हैं। दैट मींस A minus 10 अगर 1 होगा, क्योंकि वी वांट टू मिनिमाइज A का वैल्यू कितना हो गया 11 मिनिमम। हमें क्या निकलना है, थ्राइस ऑफ A। थ्राइस ऑफ A का मतलब 3 into 11 दैट इज 33। विशाल पांडे, रिपीट का मतलब होता है कहां से क्या डाउट है, डाउट मेंशन करना पड़ेगा, रिपीट नहीं होता सवाल। आप बताइए कहां से डाउट है, क्या चीज समझ में नहीं आ रही है आपको स्क्रीन पे, आप स्पष्ट बताइए, ये पॉइंट आपने कहां से लिखा, मैं समझाता हूं। एक बार सब लोग नोट करिए, क्या डाउट है बताएं, जहां चीज आपको समझ में नहीं आए। A minus 10 को A minus 10 इंटू Y का प्रोडक्ट 20 है, हम A minus 10 को अगर 2 मान लेते, अगर A minus 2 को 2 मान लेते तो ये 10 हो जाता। और भी केस मान सकते थे, बट मिनिमम निकालना है। इसको सॉल्व करा है, 2AY को में से AY राइट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या AY नहीं बचेगा, और B माइनस 10 यहाँ से Y प्लस 2 लेफ्ट में ले जाओ, Y प्लस 2 कॉमन निकाल लो, B माइनस B प्लस 10 आ जाएगा ना। ये क्लियर है कुमार अंकित? अच्छा, विशाल ने पूछा ये AY कैसे बना, सर प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो बिल नहीं आएगा, पेंसिल को प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो बिल नहीं आएगा, ये बिल नहीं बनाऊंगा। बिल कहां से आएगा, जब क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा। इसमें क्या चीज रिपीट कर सकता हूं मैं 10 पेंसिल लेकर आया, एक पेंसिल 2 रुपए की है तो 20 रुपए खर्च हो गए, 3 पेंसिल लेकर आया, एक पेंसिल 5 रुपए की तो 15 रुपए खर्च हो गए। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है A,
प्राइस कितना है पेंसिल का y, मल्टीप्लाई करूंगा तो ए वाई प्राइस नहीं आएगा पेंसिल का। शार्पनर का क्वांटिटी कितना है b, प्राइस कितना है y+2 b इंटू y+2। पांडे जी ये क्लियर है आपको? आप यही पूछ रहे हैं शायद। कोई रिप्लाई नहीं है, रिप्लाई आप देंगे नहीं तो कैसे मालूम चलेगा। कुमार अंकित ने पूछा था, विशाल, शशि रंजन ने। शशि रंजन बताओ क्या डाउट है? सर ये 20 है, y को 1 क्यों माने? y को 1 नहीं माने, हम a-10 को 1 माने। क्यों माने यहाँ पे 1? क्योंकि हमें इसे मिनिमाइज करना है। दो नंबर का प्रोडक्ट 20 है, पेंसिल तोड़ के तो नहीं लाओगे ना, पेंसिल तो गिनती नहीं की नहीं। लाओगे ना, कम एक तो लाओगे। जी जी ये बताते हैं कि जो आपकी नंबर ऑफ पेंसिल है वो 10 से बड़ा है, क्योंकि अगर 10 रख दिया तो 0 हो जाएगा। तो कम से कम कितना लेकर आएंगे? 11 तो लाना पड़ेगा ना कम से कम। जी अगर 11 जी पेंसिल सर। लाओगे, यहाँ पे एक है तो एक पेंसिल का प्राइस कितना हो गया? 20 रुपए। शार्पनर कितने का हो जी गया? 22 रुपए। जी सर। हमें मिनिमम चाहिए ना, मिनिमम नंबर ऑफ पेंसिल। तो इनका ओके, हम प्रोडक्ट समझ तो गए। सबको समझा रहा हूँ, पांडे जी भी यही पूछ रहे। 20 इज इक्वल टू वाई इंटू a-10। इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड में ये मिनिमम कब होगा? सबसे कम कितना हो सकता है? 1 मान लो तो ये 20 होगा, Yes, हाँ। 2 मानोगे तो बढ़ अगर जाएगा। हम तो मिनिमम कितना है? 11। इसमें मतलब ये 10 - 10 करते हैं, 0 हो जाएगा। सॉरी, ओके सर, थैंक यू। आप चैट बॉक्स में वाई लिख सकते हैं, माइक से थैंक यू बोलने का जरूरत नहीं, चैट बॉक्स में वाई लिख दो। सर a-10 को 1 क्यों लिया? ताकि मिनिमम पेंसिल चाहिए। हाँ जी पांडे जी बोलिए। सर आपने मिनिमम इसलिए किया ना सर, क्योंकि हमें मतलब आपने जो नंबर ऑफ पेंसिल्स है उनको मिनिमम किया ना सर। ऐसे सवाल में बोला गया इसलिए मिनिमम करें, वरना तो बहुत सारे केस बना सकता था ना। ओके अगर a-20 इज इक्वल टू लिखा है y इंटू a-10, तो मैं ये तो पक्की बात है पेंसिल 10 से बड़ी होगी। अगर मैं इसको 1 मानता तो यहाँ 20 आता, अगर इसको 2 मानता तो यहाँ 10 आता, इसको 5 मानूंगा तो यहाँ 4 आएगा। ऐसे बहुत सारे केस बन सकते हैं। मिनिमम वाले केस में इसको मिनिमम मानना है। कम से कम कितना होगा? 11। पर वो तो टोटल पेंसिल बोल रहा है, टोटल पेंसिल तो 3 है, एक ए एक ही 2 है। सो 3 इंटू 11 कितना हो गया? 33। क्लियर है सर? यस वाई लिख दिया करो चैट बॉक्स। थर्ड क्वेश्चन करिए सर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक बार पढ़ लीजिए कम से कम। एक बार सवाल जरूर पढ़िए, वरना डाउट होता है कि मिनिमम क्यों निकाला हमने। आप स्पेसिफिक बता पाएंगे कि मेरा ये डाउट है तो मैं ज्यादा अच्छे से मदद कर पाऊंगा। एक बैट्समैन ने n+2 इनिंग खेला, n भी खेला, उसके बाद एक मैच और खेला और एक मैच और खेला, टोटल n+2 इनिंग्स खेला और उन सबका एवरेज 29 था। और जो लास्ट में स्कोर था, एंड ही स्कोर 38 रन, लास्ट की 2 इनिंग में 38 और 15 रन लेकर आया। सर एवरेज क्या होता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस। कैन यू से टोटल सम क्या होता है? सर सारी इनिंग्स का सम 29 था, मैचेस n+2 थे। एवरेज कैसे निकालते हैं? व्हाट इज एवरेज? एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल, सारे सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस। ऐसा बोल सकते हैं सम ऑफ n+2 इनिंग्स का क्या होगा? एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ। इसमें से हम लास्ट की दो, अगर हम लास्ट के 2 मैच, अच्छा यहाँ पे उसने फर्दर दिया, the batsman scored less than 38 runs, less than 38 रन पहली इनिंग हुआ है। कितनी इनिंग्स है नहीं पता। इन दिस इनिंग्स Sakib, you are not adjustable to any type of teaching, that is your concern. I need to explain, I am explaining. If you want to write, write it to me, not to everyone, first thing. लेकिन सवाल समझे और सवाल में डाउट पूछे, यही कंसर्न है क्लास का, इसके अलावा कोई कंसर्न नहीं है। आप किससे कस्टम है किससे कस्टम नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
सवाल समझ लीजिए पहले आराम से, यही एम है इस क्लास का और कुछ नहीं, आपको सवाल समझाओ पाऊं बस। You are not supposed to speak on the behalf of the class. You have to speak only to yourself. And please write to the organizer. I am repeating again and again. You are not following the instructions. टोटल मैचेस कितने हैं? n+2। ये n मैचेस हैं और 2 मैचेस और हैं। इन n मैचेस में कितना स्कोर है हमारे पास? एवरेज कितना है? 29 पूरे मैचेस में, n+2, और n का एवरेज कितना है? 30। ऐसा बोल सकते हैं ये जो n मैचेस का सम है ये 30 इंटू n होगा। इसमें अगर लास्ट के 2 मैच और जोड़ दे 29 + 38, कैन आई से दिस इज इक्वल टू n+2 इंटू 29, 38 + 50। ये पॉइंट समझ में आता है? आपने सारे एवरेज कितने निकाले? व्हाट इज द एवरेज, टोटल एवरेज यू टेकन आउट? n+2 मैचेस है एंड देयर आर 29 is the average. पहले n मैचेस का सम कितना है? 30 इंटू n। इसमें आप ऐड कर दीजिए कौन से? लास्ट के 2 मैच, 38 + 15। तो क्या ये बराबर हो जाएंगे? इज दिस पॉइंट क्लियर? शिवांगी बताएं क्या डाउट है इसमें? डाउट बताएं इसमें क्या डाउट है? आस्था, शिवांगी, 2 लोग हैं। टोटल इनिंग्स कितनी थी? n, और 2 मैच और खेले गए। सबका एवरेज कितना था? 29। ऐसा बोल सकते हैं ये सारे मैचेस का सम n+2 इंटू 29। ये क्लियर है शिवांगी? You have to write to the organizer, not to everyone. Just set your chat box. मैं आपका मैसेज इग्नोर नहीं कर रहा हूं, आप सिर्फ मेरे से बात कर रहे हैं। n+2 इंटू 29 कितना हो गया? ये सबका सम हो गया। लास्ट के 2 का स्कोर हमें पता है, कितना पता है सर? 38 है और 15 है, इसमें जुड़ा हुआ है। और इन n मैचेस का एवरेज कितना है? 30। ऐसा बोल सकते हैं 30 इंटू n मैचेस का सम है, प्लस 38 + 15, ये भी टोटल मैच ही होगा, टोटल मैच का स्कोर होगा। ऐसा बोल सकते हैं? n1 and 2 मैचेस और थे। कैन आई इक्वेट दीस 2 पार्ट? मैंने सिर्फ अभी तक इतना ही लिखा, ये समझ में आता है? शिवांगी, आस्था, 2 लोगों ने पूछा था। शिवांगी को समझ में आया, आस्था को समझ में आया, और किसी को? पांडे जी को समझ में आया? ये 30n, दिस इज 29n। कैन आई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 29n + 58 हो जाएगा। राइट साइड, लेफ्ट साइड कितना है? 30n + 38 + 15। ऐसा लिख सकते हैं। 29n को लेफ्ट में लेकर आओ, 30n में से माइनस होगा, n बचेगा, राइट साइड में 58 - 38 - 15, यानी कि नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं? n कितना हो गया? 5। ये क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर? ओके, अब ध्यान से देखिएगा, या तो मैं इक्वेशन से सॉल्व करूं यहां से, या मैं इसको मेंटली सॉल्व करूं, दोनों मेथड देखते हैं। ये जो 5 मैचेस आपने निकाले जिसको आपने n कहा था, उसमें आपका एवरेज 30 था, कैन आई से टोटल स्कोर 150 होगा इन 5 मैच का। संभव, प्लीज राइट टू द ऑर्गेनाइजर। 5 into 30 is equal to 150। हमें क्या करना है? इन दीज n इनिंग्स, his average score was 30 runs and the lowest score was any run। टोटल फिक्स्ड है, एक में मिनिमम करना है, ऐसा बोल सकते हैं। बाकी चारों में मैक्सिमम कर दो। अगर आपको एक को मिनिमम करना है तो बाकी चारों को कितना करोगे? मैक्सिमम। क्यों करना है? क्योंकि एक मैच को हमें मिनिमम करना है, बाकी चारों को हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम कर सकते हैं।
उसका स्कोर 38 रन से कम है इन एन इनिंग में। मैक्सिमम करना है तो कितने कर सकते हैं? 37 कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम एक का चार में 37 स्कोर ले आए और एक में मिनिमम ले आए जो हमें निकालना है, इसका सम तो 150 ही होना चाहिए ना, क्योंकि हमें ये मिनिमम करना है। 37 30 into 4 127 into 4 28. Can I say 148 plus y is equal to 2 150? What is the minimum value of y? This is one way to solve. आपने यहाँ पे ये निकाल लिया 5 into 30 कितना है? 150 टोटल है इन 5 मैचेस का सम। किसी एक में मिनिमम करना है तो बाकी 4 में आप क्या कर दो? मैक्सिमम कर दो। पर प्रॉब्लम क्या है? वी कैन नॉट, वी हैव टू स्कोर लेस देन 38 रन। तो हम चारों मैचेस में क्या कर दिया? 37 37 37 37। तो एक में अपने आप कितना आ गया? मिनिमम। ये पॉइंट क्लियर है सबको? एवरीबॉडी इन द क्लास? सर मुझे थोड़ा सा डाउट है। जब मैंने 5 निकाल लिया, मुझे मालूम है ये पांचों मैच का एवरेज 30 है। एक तरीका और भी है, मेंटली सोच सकते थे इसको। एक को मिनिमम करना है तो बाकी सबको, एक को मिनिमम करना है बाकी सबको मैक्सिमम कर दो। मैक्सिमम कितना कर सकता हूं? 38। ये एवरेज से +7 हो गए 4। एवरेज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो ये -7 into 4 दैट इज 30 - 28। सवाल तो बिना इक्वेशन के भी सॉल्व हो जाता है। ये जो आप इतना लंबा इक्वेशंस लिख रहे हो, ये मेथड 1 है। हमें तो मेथड 2 समझना चाहिए था। इन 5 मैचेस का एवरेज 30 है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप किसी को बढ़ाओगे तो किसी को कम भी करोगे। मैं इसको मैक्सिमम कितना बढ़ा सकता हूँ? 7। तो किसी एक को कम भी करना पड़ेगा। इसको मैक्सिमम कितना बढ़ा सकता हूँ? 7। इसको कम भी करना पड़ेगा, ताकि प्लस माइनस में एवरेज चेंज ना हो जाए। +7 -7 +7 -7, दैट मीन्स कितना कम करना पड़ेगा? 28 कम करना पड़ेगा। सो 30 - 28 कितना हो गया? 2। आप बिना वेरिएबल्स के भी बना सकते। इफ यू आर कंफर्टेबल इन दिस मेथड, योर चॉइस। इफ यू आर कंफर्टेबल इन वेरिएबल से भी करना चाहो तो वेरिएबल से भी कोई बहुत टाइम नहीं लगता। पर यहाँ पे ये चीज क्लियर होना चाहिए, इसको मिनिमम किया तो इसको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम, तभी वो एक मिनिमम हो। ओवर टू यू, डाउट बताएं सब। अभी तो मेथड 3 भी हो सकता था इसका, बट अभी मेथड 1 मेथड 2 देखते हैं। ये क्लियर है तो भाई लिखिए, टेक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टू टेल मी दैट बोथ मेथड्स आर क्लियर। ठीक है सनी, प्लीज मार्क टू द ऑर्गेनाइजर। बाकी सबको डिस्टर्ब मत करो। यस Am I clear? Sirajit Agarwal, is this okay? Done. Please try question number 4. Question number 4. Give me the answer for this. Very good, Riya. You had given an answer, but I suggest please try once again. Aditya, please try once again. Answer दिया, ये बहुत अच्छी बात है. Please, we are live in the class. Chanchal, please try once again. Sunil, he is अच्छा. How many pairs are? How many pairs of integers? Sunil, एक बार दोबारा try करो.
अच्छा, एक बार स्क्रीन पे समझाता हूँ इससे पहले कि हम इस सवाल को स्टार्ट करें। एक बेसिक थ्योरी समझ लेते हैं। सर, अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 70, मैं जस्ट एक इंटीग्रल सॉल्यूशन की थोड़ी कहानी समझा रहा हूँ। सर, ये दो केस हो सकते हैं। इससे पहले कि हम ये वाला इक्वेशन स्टार्ट करें, हम इस सवाल को एक बार अच्छे से दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है x एंड y आर इंटीजर्स, ये गिवन है पहले से। रिया, एक बार दोबारा स्क्रीन पे देख लेते हैं। दो आंसर्स दिए आपने, दैट्स वेरी गुड, अप्रिशिएबल। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17 है। पहला सॉल्यूशन हम निकालते हैं। सर, इसको 1 मान लेंगे, 3 हो जाएगा, 17 में से कम करेगा 14, x 7 आ जाएगा। 14 प्लस 3 17 होता है। ये कोफिशिएंट्स इनवर्स में काम करते हैं। अगर बीच में प्लस साइन है तो एक बढ़ेगा और एक कम होगा। इसको 2 बढ़ाएंगे, we have to increase this by 2, तो ये 3 हो जाएगा। इसको 3 कम करना पड़ेगा, फिर इसको 2 बढ़ाएंगे तो इसको 3 कम करना पड़ेगा। इन दिस वे वी कैलकुलेट द सॉल्यूशंस। अगर प्लस साइन है तो एक की वैल्यू बढ़ेगी तो एक की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसमें 2 में चेंज आएगा और इसमें 3 में चेंज आएगा। So, अगर प्लस साइन है, एक को बढ़ाओ एक को घटाओ। इस दिस वे वी कैलकुलेट इंटीग्रल सॉल्यूशंस। आप चेक करो, 4 इंटू 2 कितना होता है 8, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 9 प्लस 8 17, 1 इंटू 2 इज 2, 5 इंटू 3 इज 15, 15 प्लस 2 इज 17। ऐसे हम जनरेट कर लेते हैं सॉल्यूशंस। पहला सॉल्यूशन हम निकालते हैं, उसको कई बार हम हिट एंड ट्रायल बोलते हैं, कई बार हम लॉजिक भी बोलते हैं, कई बार हम HCF से भी निकालते हैं। इसको 1 डाल दें, राइट साइड में जाएगा, प्लस होगा 17 प्लस 3 20, x कितना हो गया 10। स्टोरी अभी भी चेंज नहीं हुई। इसमें 2 2 में चेंज आएगा, इसमें 3 3 में चेंज आएगा, बट इस केस में दोनों बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे, दोनों काम करेंगे। इसको 2 बढ़ाओगे तो इसको 3 बढ़ाना पड़ेगा 13, इसको 2 बढ़ाओगे तो इसको 3 बढ़ाना पड़ेगा 16, 16 टू द 32, 3 5 द 15, डिफरेंसेस निकालो कितना है 17। ऐसे हम सॉल्यूशन जनरेट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं हाउ डू वी गेट जनरेट इंटीग्रल सॉल्यूशंस। कितने भी वेरिएबल्स को निकाल सकते हैं, पर 2 वेरिएबल में तो इस तरीके से निकालते हैं। ये बात सबको समझ में आती है, एवरीबॉडी इन द क्लास? जो So can you स्क्रीन, explain this again, please, sir? How कौन do सा you get सर? integral values? How do you get integral values? पहला तो गौरव, फर्स्ट तो हम ट्रायल से निकालते हैं। हमने यहाँ पे 1 रख दिया, तो 1 इंटू 3 कितना हो गया 3। ये 3 राइट हैंड साइड में जाएगा, कम होगा, 14 बचेगा, तो x कितना हो गया 7। फर्स्ट सॉल्यूशन तो हम निकाल लेते हैं, ट्रायल से निकाला, छोटा वेरिएबल से। बड़े वेरिएबल से बड़े कोएफिशिएंट है तो मेथड अलग हो जाता है। ऐसा बोल सकते हैं गौरव, 2x प्लस 3y इक्वल टू 17 का एक सॉल्यूशन 7 and 1 है। ऐसा मान सकते हैं क्या Yes, sir. गौरव? ये मान सकते हैं, आकाश ये मान सकते हैं, एक सॉल्यूशन 7 and 1 है, x 2 हो जाए y 1 हो जाए। अच्छा, इसका कोफिशिएंट 2 है, दैट मींस y में 2 2 में चेंज आएगा। इसका कोफिशिएंट 3 है, x में 3 3 में चेंज आएगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आप एक को बढ़ाओगे तो एक कम होगा। प्लस साइन है, एक को बढ़ाओगे एक कम होगा, माइनस साइन है तो दोनों बढ़ेंगे या दोनों कम। नाउ 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 7 माइनस 3 कितना हो गया 4। लेट्स चेक, 2 इंटू 4 कितना होता है 8, प्लस 3 इंटू 3 कितना होता है 9, सम कितना हो गया 7। दैट मींस अगर इफ वी आर इंक्रीजिंग दिस पार्ट, सो वी आर डिक्रीजिंग दिस पार्ट। कोफिशिएंट इनवर्स में काम करेगी। ये पार्ट क्लियर है गौरव, आकाश, जिन्होंने पूछा था अभी? प्लस में 1 will increase, other will decrease. Just write y in the chat box or n in the chat. यहां पर आ जाते हैं सर, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 17। हमने y की जगह 1 रख दिया, 17 प्लस 3 20 हो गया, x कितना हो गया 10। ना यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे 2 में ही चेंज आएगा, यहाँ पे 3 में ही चेंज आएगा। अगर इसको मैं 2 बढ़ा रहा हूं तो इसको मुझे 3 बढ़ाना पड़ेगा। चेक करते हैं, 13 इंटू 2 इज 26, माइनस 3 इंटू 3 इज 9,
is 70. Am I clear with this? Everybody in the class? ये पार्ट समझ में होता है? इसको हम उस सवाल में यूज करने की कोशिश करेंगे. इसको हम बोलते हैं हाउ डू वी कैलकुलेट इंटीग्रल सॉल्यूशन. ये हम पहली क्लास में पढ़ते हैं, पहली क्लास के पहले 12 मिनट के अंदर, लगभग 12-15 मिनट में, या पहली क्लास में कभी भी टीचर पढ़ाते हैं. इसको हम याद रखेंगे. आगे जब वेरिएबल्स कोफिशिएंट्स डिफिकल्ट हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे. सो मेथड अलग. गौरव, मैं रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ. Yes, हर्ष sir. ने तो बता क्लियर है. वाई लिख सकते हैं चार्ट में, दैट्स परफेक्टली फाइन विद मी. मेरी क्लास में दो टर्मिनोलॉजी बहुत प्यार से चलती है, वाई और एन. वाई का मतलब सर समझ में आ गया, एन का मतलब सर प्रॉब्लम है. फिर माइक ऑन करके बात कर सकते हैं. दो चीजें बहुत क्लियर. शशि दोबारा समझाता हूँ इस सवाल के हिसाब से. ये पूरा सवाल समझाता हूँ. सर इसने इंटीजर पेयर बोल दिए. एक्स बड़ा होना चाहिए और बराबर हो सकता है किसके, वाई से. पर वाई बड़ा होना चाहिए या बराबर हो सकता है किससे, -20 से. लिमिट लगा निकालने तो हमें इंटीग्रल पेयर ही है. 2x + 5y = 99. अब इससे पहले कि हम आंख बंद करके स्टार्ट करें, पहले ये देख लेते हैं सर राइट हैंड साइड जो है ये तो ऑड नंबर लिखा हुआ है. x की वैल्यू कुछ भी हो, x और y इंटीजर्स है, ये तो हमेशा इवन ही होगा. ये तो हमेशा इवन ही होगा. तो इवन में क्या जोड़े, ऑड आएगा सर, ऑड नंबर. तो y ऑड होना चाहिए, पहला चीज ही. मणिकांत देखना मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ. पुलकित आपका आंसर मेरे से क्यों मैच नहीं कर रहा, अभी चेक करते. रिया ने 2 बार आंसर दिया, आदित्य ने दिया, शिवेंद्र, साहिल, चंचल, आदित्य, रिया. ये वो लोग हैं जिन्होंने आंसर्स कुछ ना कुछ दिया. दैट्स हाईली अप्रिशिएट. सान्या ने भी दिया और विशाल पांडे ने भी दिया. अभी चेक कर लेते हैं. सर एक काम करते हैं, ये तो ऑड होगा. मिनिमम कम से कम कितना होता है, -19. 19 × 5 95 होता है. ये नेगेटिव का है, राइट साइड में जाके जोड़ेंगे. 99 में 95 जुड़ जाएगा. कितना हो गया, 194. तो x का वैल्यू कितना आ गया, 97. सर एक इंटीग्रल सॉल्यूशन तो आ गया. अब ये पता है इसमें 2 में चेंज आएगा, इसमें 5 में चेंज आएगा, यहाँ पे 2 में चेंज आएगा. इसको बढ़ाएंगे तो ये 5 में चेंज आएगा, ये कम होगा क्योंकि ये तो इंटीग्रल सॉल्यूशन के बीच में प्लस साइन. अब 19 में 2 जोड़ेंगे -19 में तो -17 हो जाएगा. इसमें से 5 कम करेंगे 92. फिर -2 इसमें से कम करेंगे, -2 कम करेंगे, ऐड करेंगे तो -13 हो जाएगा क्योंकि -17 में 2 जोड़ रहे हैं. इसमें से 5 कम करेंगे तो 87 हो जाएगा. ये सारे एक्सेप्टेबल केसेस हैं. सिर्फ ये ध्यान रखना है x या तो y के बराबर हो या y से बड़ा हो. अब मुझे यहाँ दिख रहा है 97 भी आया, 92 भी आया, 87 भी आएगा, 82 भी आएगा. चलो एक काम करते हैं, कहीं 22 भी आएगा. 22 × 2 कितना होता है, 44. निकाल लेते हैं. 99 में से 44 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 55. 55 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा, 11. छोटा है सर. इसके बाद 5 कम करोगे 17 तो ये बढ़ जाएगा 2, 13. इसको 2 बढ़ाना है. इसके बाद 5 कम करोगे तो ये छोटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12. और ये कितना हो जाएगा, 15. सर ये वाला केस पॉसिबल नहीं क्योंकि x y से छोटा नहीं हो सकता. -15 क्यों नहीं आया, 17 में से, सॉरी 15 लिखना, कितना लिखना था हमने यहाँ पे, -17 के बाद -15 ही आएगा. -15 आएगा, फिर -13 आएगा, दो में कम है. संभव -15 ही आएगा. मैंने रिप्रेजेंटेशन में अलग लिखा, -19, -17, -15, कोई इशू नहीं. ये 5 में ही चेंज आएगा. ये वाला केस क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि x छोटा हो गया, y बड़ा है. तो हमारे नंबर चाहे तो इधर से स्टार्ट कर लो, चाहे इधर से स्टार्ट कर लो. एक 97 है, एक 92 है, एक 87 है, एक 82 है, इन सो. सर मैं तो इसको लिखना चाहता हूँ, 77 है, 72 है, 67 है, 60 एंड सो. से बहुत सारे नंबर आएंगे. सर हम गिन सकते हैं हमारे कितने नंबर आएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही तो बना रहा है. कॉमन डिफरेंस कितना है, -5. आप चाहो तो इधर से गिन लो, चाहे इधर से गिन लो, यहां से भी गिन सकते हो. हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आर देयर, आर 17 सच नंबर्स, 17 सच पेयर्स. आप चाहो तो पेयर लिखो, 90 में 2 है, 80 में 2 है, 70 में 2 है, 60 में 2 है,
50 में 2 है, 40 में 2 है, 30 में 2 है, 20 में 2 है, 8 पेयर ये हो गए 16 और एक ये 17 वाला। ऐसा भी तो सोच सकते ना, 90 में 2 पेयर है, 80 में 2 पेयर है, 70 में 2 पेयर है, ऐसे 90, 80, 70, 60, 50, 30 और फिर 20, ऐसे हम वैल्यूज बना सकते हैं। सर ये तो आप काउंटिंग कर रहे हो, आप उसको ईपी से नहीं बता सकते क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। nth टर्म ऑफ एन ईपी क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये कौन सा नंबर का टर्म है जिसकी पहली टर्म 97 है और कॉमन डिफरेंस कितना है? -5। Can I say -80 is equal to n minus 1 upon -5? n minus 1 is equal to 16. n कितना हो गया? 7. Am I clear this to everybody? आप चाहो तो y से निकाल सकते हो, चाहे x से निकाल सकते हो। पर अगर मुझे इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स का कंसेप्ट नहीं पता, ये फर्स्ट लेवल है, इसका सेकंड लेवल हम स्पेशल इक्वेशन में पढ़ते हैं, थर्ड बुकलेट लास्ट चैप्टर में। ये बात समझ में आती है? Why we can't take y as -20? सिरजीत, मैंने समझाया था सबसे पहले, दोबारा बताता हूँ। राइट हैंड साइड में एक ऑड नंबर है, 2x हमेशा इवन होगा। इवन में क्या जोड़ूं कि ऑड है? इवन में इवन तो नहीं जोड़ सकता ना, 5 को -20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इवन हो जाएगा, तो आंसर इवन आना चाहिए। ये ऑड है, सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, इसलिए ऑड से स्टार्ट। जो मैंने आपको बोला, पहला हम गेस हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं, वो हिट एंड ट्रायल नहीं होता, वो कैलकुलेटेड लॉजिक होता है। तो हम धीरे धीरे अलग अलग सवाल में पढ़ते। ये सबको समझ में आया? एवरीबॉडी इन द क्लास, एवरी पर्सन इन द क्लास? हाँ जी सर ये गैप, सर एक बार आप बताना सर, ये गैप कैसे डिफाइन करते हो सर? ये कोफिशिएंट्स में काम करता है। इसका कोफिशिएंट 2 है तो इधर 2 में चेंज आएगा, इसका कोफिशिएंट 5 है तो इधर 5 में चेंज आएगा। अगर प्लस साइन है तो एक को बढ़ाओगे तो एक को कम करना पड़ेगा, माइनस साइन है तो दोनों को बढ़ाओगे, दोनों को कम करना। ओके सर, थैंक यू सर। इसको इंटीग्रल सॉल्यूशंस बोलते हैं। मैंने यहाँ पे समझाया, यहाँ पे भी दिया, यहाँ पे भी समझाया। ये 2 और 3 में चेंज आ रहा है, यहाँ पे भी 2 और 3 में, बट यहाँ दोनों बढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक बढ़ रहा है, एक कम। जी सर पूछिए। सर टीएन क्या है? टीएन यहाँ 17 लिया आपने। nth टर्म, nth टर्म कितने नंबर ऑफ टर्म निकालने ना, ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं, मुझे क्या मालूम? अगर ये सपोज करो 977 से शुरू होता तो मैं काउंट थोड़ी कर सकता था। आई रिक्वायर्ड अ फॉर्मूला ना। n is nth टर्म, इस फर्स्ट टर्म जो इस केस में 97 है, प्लस n minus 1 into d. d is called कॉमन डिफरेंस। ये एपी का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, हमें याद होना चाहिए। दिस इज nth ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट। ओके सर। सर इस क्वेश्चन में सर आपने जो सर ये इसमें किया हिट एंड ट्रायल मेथड से किया है, तो सर कोई और दूसरा मेथड नहीं है? हाँ सर है, बिल्कुल लॉजिकल मेथड भी है, पर ये प्लेटफॉर्म नहीं है समझाने के लिए। लॉजिकल मेथड भी है सर, पूरा लॉजिकल मेथड। बट अभी इस सवाल में इतना समझा देते, आगे आएगा तो समझा दो, ठीक है? ओके सर। टीचर क्लास में कराएगा। अच्छा इसको करते हैं, अब इसको हम मेथड 1 बेसिक मेथड से नहीं करेंगे, मेथड 2 से करेंगे। मैं समझाता हूँ। एक ग्रुप में 10 बच्चे, मीन का मतलब एवरेज ऑफ द लोवेस्ट 9 स्कोर इज 42। यानी से ये जो लोवेस्ट 9 बच्चे थे, इनका एवरेज 42 था, तो सम 9 into 42 है। ये हाईएस्ट वाला इसमें तो काउंट नहीं होगा, इसका हाईएस्ट स्कोर था। द मीन ऑफ द लोवेस्ट 9 स्कोर इज 42 while the mean of highest 9 score is 47। अगर हाईएस्ट 9 लूंगा तो कहने से इनका स्कोर 47 है, इसमें लोवेस्ट काउंट नहीं होगा। ये बात समझ में आती है? रिया थोड़ी देर 2 मिनट वेट करते, मैं पूछ लूंगा अभी आपसे। दिस इज 9 into 42, दिस इज 9 into 47। ऐसा कर सकते हैं। लोएस्ट का मतलब जो 9 का कम स्कोर था तो 10th वाला तो हाईएस्ट हो गया, और हाईएस्ट का मतलब लोएस्ट वाले को लास्ट को छोड़ दो, ये 9 का स्कोर है। कैन वी से दैट ये जो 9 into 47 आपने लिखा है, इसमें हाईएस्ट का स्कोर प्लस सम ऑफ बीच वाले 8 है, और ये जो 9 into 42 लिखा है,
इसमें लोवेस्ट का स्कोर प्लस सम ऑफ बीच वाले 8 है, सम ऑफ 8 पर्सन इन बिटवीन। यहां तक क्लियर है एवरीबडी इन द क्लास? ये पॉइंट क्लियर है? If I subtract these two equations, can I say 9 into 47 minus 42 is equal to highest minus lowest? सुनील कुमार जी एक बार देखिएगा जरूर मैं क्या कर रहा हूं। सम ऑफ 8 मीन्स ये जो बीच के 8 बच्चों का स्कोर है, क्योंकि 10 बच्चे हैं ना, वो सबसे लोवेस्ट को हमने L मान लिया उसका स्कोर, सबसे हाईएस्ट को H मान लिया। ये जो बीच के 8 बच्चे हैं इनका सम एसेट बता दिया। सो दिस इज 45, यानी कि जो हमारा हाईएस्ट स्कोर है वो लोवेस्ट प्लस 45। अब इसने पूछा क्या है? फॉर द एंटायर ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट, ये जो 10 बच्चे, फॉर द एंटायर ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल मीन एक्सीड्स द मिनिमम पॉसिबल मीन बाय। जितने भी बच्चे हैं इनका मैक्सिमम पॉसिबल मीन और मिनिमम पॉसिबल मीन का डिफरेंस क्या है? सर मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि जो सबसे छोटा वाला बच्चा है, सबसे छोटा वाला स्कोर है, उसमें 45 जोड़ेंगे तो हाईएस्ट आए। अब एक बार सवाल दोबारा पढ़िए कि मैं थ्योरी समझाऊं। जस्ट रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। सुनील एक बार दोबारा पढ़ेंगे क्वेश्चन। ये जो 9 लोवेस्ट थे, अगर इन सबका स्कोर में 42 मान लो तो हाईएस्ट वाला कितना हो जाएगा? 42 प्लस 45। अभी इनका एवरेज कितना है? 42 सबका था, प्लस 45 को 10 में बांट दो, दैट इज 46.5। ये 9 का 42 एवरेज था। अगर मैं इन सबको 42 मान लूं तो जो हाईएस्ट वाला है वो 42 प्लस 45 हो जाएगा। तो एवरेज क्या करता है? जो भी आप एक्स्ट्रा लेकर आते हो वो सब में बराबर बांट देते हो। 45.10 कितना हो गया? 4.5, मतलब एवरेज 46.5। टॉप 9 का 47 है, अगर मैं सबको 47 मान लूं तो जो लोवेस्ट वाला है वो 47 में से 45 कम है, तो एवरेज क्या करेगा? ये जो -45 है इसको सब में बांट देगा। 4.5, 47 में से अब 4.5 को माइनस कर दो, दिस इज 42.5। ये आपका मिनिमम पॉसिबल मीन है, ये आपका मैक्सिमम पॉसिबल मीन है। इसका डिफरेंस कितना है? 46.5 माइनस 42.5, दिस इज 4। एक बार दोबारा सवाल पढ़िए, दोबारा सॉल्यूशन देखिए। सर ये h दोबारा इक्वल सवाल l प्लस 40। सर हाँ जी, सेकंड बोलिए। स्लाइड, जो सेकंड साइड वाला है सर, उसके सेकंड लाइन से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर। इसने बोला मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल। मुझे यस सर, मालूम है 9 का एवरेज 42 है। अगर मैं हमने सारे सबको के 40 to 42 कर दिया। 42 मान लूं तो जो लास्ट वाला है वो 42 से 45 ज्यादा होगा। यस सर। इसका मतलब एवरेज क्या करेगा? अगर सबका स्कोर 42 होता तो एवरेज भी 42 होता, बट लास्ट वाले के पास 45 ज्यादा है तो ये 45 सब पे बराबर बांट देगा। सो नया एवरेज कितना आ जाएगा? 46.5। सेकेंड केस में क्या माना? ये सेकेंड से लेकर 10 तक सबका एवरेज 47 है। सर 47 मान लो सबको 9 तक। अगर ये 9 के 9 47 है तो लोवेस्ट वाला क्या होगा? 47 में से 45 कम, क्योंकि ये तो पता ना लोवेस्ट वाला हाईएस्ट से 45 कम है। सर अगर ये -45 नहीं होता, सबका स्कोर 47 है तो एवरेज भी 47 होता है, पर अभी ये कम है। कितना कम है? -45। एवरेज तो बराबर बराबर बांटेगा, डिवाइड बाय 10 कितना हो गया? 42। ये क्लियर है ओके सबको? सर। यस सर। तो मिनिमम मैक्सिमम का डिफरेंस कितना है? 4। इसका आंसर हो गया 4। सबको क्लियर समझ में आया?
Abhi we spend around 50 minutes in understanding the 4-5 questions. Still somebody has doubt in 4 also. So I'm not know which way of method of teaching you are talking about. But my only concern is सिर्फ पढ़ो और कुछ मत करो. And act on your behalf, not of anybody else's behalf. सब लोग क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो. तब तक 2 बच्चों ने डाउट पूछा, मैं 4 बता देता हूँ. ये सबको क्लियर है ना? 5th क्वेश्चन, 5th तो किसी का डाउट नहीं ना, लाइव है अभी, ये पूछ लो 5th में किसी का डाउट. मैंने एवरेज का बेसिक कंसेप्ट सिखाया. शगुन कुछ पूछना है इसमें? नहीं, वाई लिखते हैं. अगर नहीं पूछना है तो वाई लिखते हैं, अगर पूछना है तो एन लिखते हैं. ठीक है, क्लियर. आप 6 ट्राई करिए. ये L प्लस 45 दिया हुआ है. हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस 45 है. ये बेसिक एवरेज की इक्वेशन से निकाला है हमने. ओनम बेसिक एवरेज की इक्वेशन से. आप खुद देखिए, उसने 42 एवरेज दे रखा है. 9 इंटू 42 सबका सम हो जाएगा प्लस हाईएस्ट. ऐसा बोल सकते हैं ना? अगर हम हाईएस्ट को ना ले तो ये 47 है. अगर हाईएस्ट को ना ले तो ये 42 है. मतलब 9 का सम कितना है? 9 इंटू 42 47 में. हाईएस्ट को लेंगे, हाईएस्ट प्लस एसेट, और 9 इंटू 42 में लोवेस्ट प्लस एसेट. दोनों को माइनस कर दिया. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़े तो दिस इज गिवन. दिस इज एक्सक्लूडिंग हाईएस्ट, दिस इज एक्सक्लूडिंग लोवेस्ट. 9 इंटू 47 में लोवेस्ट नहीं है और 9 इंटू 42 में हाईएस्ट नहीं. 8 लोग कॉमन है, तो जब माइनस करेंगे तो हाईएस्ट लोवेस्ट का डिफरेंस. ठीक है, आप 6 ट्राई करिए. तब तक बाकी लोग प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 6. रिया पूछो, क्या पूछना है आपको? सर एक बार प्रीवियस क्वेश्चन पे आप शिफ्ट कर लेंगे स्लाइड. प्लीज रिया बोलिए. सर इसमें जैसे आपने एक हिट एंड ट्रायल कह सकते हैं जो भी आपने लगाया, तो आपने बोला कि लास्ट में 20 सेकेंड एक बार ट्राई करके देखते हैं कि 22 डालने पे क्या आता है वाई, राइट? तो अगर जैसे एक्सट्रीमली बड़ा नंबर होगा कोई, तो उसमें ऐसा हिट एंड ट्रायल कैसे लगाएंगे, या फिर कोई मेथड है? रिया, ये हिट एंड ट्रायल नहीं है. मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, मैंने ये बात समझाई भी थी. इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है जो हम स्पेशल इक्वेशन चैप्टर में पढ़ते हैं. अभी इस क्लास में तो इतना ही बताया. जब अभी आगे सवाल आएगा तो मैं समझा दूंगा उसको. हम ये सोच तो नहीं सकते ना कि 22 पे ही आएगा. भाई एक साइड बढ़ रहा है, एक साइड कम हो रहा है, बट कहीं ना कहीं बीच में तो आना पड़ेगा. तो हम एक वैल्यू लेकर भी सोच सकते हैं कि लगभग चलो इस पे ट्राई करके देख लेता हूँ, एक्स बड़ा है कि छोटा है. ऐसे भी कोशिश कर सकते. बट अगर मैं नहीं करूंगा तो आंसर तो नहीं आएगा. ये तो पक्की बात है ना. ट्राई करने पे चांस तो है ना कि मैं उसके आसपास आ जाऊँ. ये समझा सकते हैं ना? ठीक है ना? अभी धीरे धीरे समझा रहा हूँ. देखो 30 सवाल है, हमने लगभग 55 मिनट्स लगा दिए. अभी तक हम 5 सवाल भी शायद पूरे कर पाए. उस पर भी क्वेश्चन मार्क है कि ऐसे क्यों बता रहे. लॉजिक ये नहीं है. लॉजिक ये है कि 30 सवाल हमें समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे. इसको करते हैं एक बार. अभिषेक 6 सवाल सामने जो है इसको कर लेते हैं. 5th वाला तो मैंने आपको समझाया. सेकंड पार्ट सबको 42 मान लो. अच्छा, आपका नेटवर्क चला गया. अभिषेक हमने यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस निकालना है. पहले 9 में सबका 42 दे रखा है. अगर हम 10th को भी 42 मान ले तो ये 42 प्लस 45 हो जाएगा. साकिब, आई एम नॉट हियर टू आर्ग्यूमेंट विद यू. आप जितने सवाल कर पाए उतना अच्छा है. आप पहले ये 5 तो समझ लीजिए, फिर बाद में आराम से बात करिएगा जिससे बात करनी है आपको. बट लेट मी कंप्लीट द क्लास. लेट मी गो थ्रू द क्वेश्चंस. 42 42 42 हमने सारे के सारे 42 मान लिया. अगर हमने यहाँ पे 42, तो 10th वाला 45 ज्यादा है. सो ये क्या होगा? इसका एवरेज 42 प्लस 45/10. 45/10 एवरेज क्या करता है? जितना भी एक्स्ट्रा लेकर आओगे सब पे बराबर बांट देगा. तो इस केस में 46.5 आ गया. अगर सेकंड से लेकर 10 तक हम सबको 47 मान ले तो ये वाला 45 कम होगा, तो एवरेज क्या करेगा? -45 सबको बांट देगा. इन दोनों का डिफरेंस ले. अभिषेक को क्लियर है? ठीक है, ठीक. 6th क्वेश्चन.